आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनिल कौशिक, गणित अध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी, रोहतक से। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं कक्षा 9वीं गणित विषय और बहुपद उपविषय पर। जैसा कि आपको विदित है कि हमने बहुपद पर चर्चा की थी कि बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है, और उसके बाद हमने बहुपद की घात क्या होती है उसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने बहुपद के शून्यंक के बारे में चर्चा की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा इन टॉपिक्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। बहुपद, जैसा कि आपको समझाया गया था या चर्चा की गई थी कि कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी चर हो, उसकी जो पावर अगर होल नंबर है, उसकी पावर क्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, अगर किसी भी चर की जो शक्ति है, जो घात है, अगर वो पूर्ण संख्या है तो वो क्या है, वो बहुपद है। इसके लिए आपको उदाहरण दिए गए थे कि x की पावर 5 या x की पावर 0 या 5, ये सभी क्या थे, ये बहुपद के उदाहरण दिए गए थे। अब चर्चा करते हैं बहुपद की घात पर। बहुपद की घात आपको बताया गया था, समझाया गया था कि जो चर की सबसे बड़ी इसमें चर की सबसे बड़ी घात जो है वो बहुपद की घात कहलाती है। जैसे इसमें बहुपद की घात क्या है, 5 है। तो इस तरह से हमने बहुपद की घात के बारे में चर्चा की थी। अब बहुपद के शून्यंक के बारे में भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कोई भी बहुपद आपको दिया गया है, कोई भी दिया गया है बहुपद, शून्यंक क्या है, शून्यंक है कि x का वह मान, x का वह मान जो x की जगह रखने पर बहुपद को क्या कर देता है, शून्य बना देता है। x का वह मान, हमने r कोई भी मान ले लिया x का, या आप r की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं कि r, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना r से। x इज इक्वल टू r, हमने r कोई भी नंबर ले लिया हमने, तो अगर x की जगह हम r रख देते हैं तो बहुपद किसके बराबर हो जाता है, शून्य के बराबर अगर आ जाता है तो r जो है वो इस बहुपद का, px बहुपद का शून्यंक कहलाएगा। तो इस तरह से हमने बहुपद की घात और बहुपद के शून्यक के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद हमने शेषफल परिमेय के बारे में चर्चा की थी। शेषफल परिमेय एक तरह से, देखिए, अब थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं शेषफल परिमेय के बारे में कि वास्तव में जो हम भाग करते आए हैं, भागफल निकालते आए हैं, भाज्य रखते हैं, भाजक होता है, उसमें एक संबंध है शेषफल परिमेय, और हम छोटी क्लासेज से ही, छोटे कक्षाओं से ही हम करते आए हैं। मैंने उदाहरण दिया था कि 5 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो वो भागफल जो है 2 आएगा और शेषफल 1 बचता है। तो इसी का एक संबंध है शेषफल परिमेय। शेषफल परिमेय क्या कहता है कि 5 को हम किस तरह से लिखेंगे, 2 गुणा 2 जमा 1, इस तरह से हम लिखेंगे। तो
ये उदाहरण जो हमने लिया है यह अर्थमेटिक से है। अब इसी उदाहरण को देखते हुए हम बीजीय व्यंजकों को शेषफल परिमेय में कैसे शो करते हैं। देखिए, ये px, qx और gx और यहाँ शेषफल जो है वो rx से शो किया गया है। तो इसको कैसे, देखिए px यहां पर क्या है, भाज्य है। किससे भाग दे रहे हैं, gx से भाग दे रहे हैं। भागफल क्या आ रहा है, या क्वोशेंट qx और प्लस rx। अब यहां पर हम अगर यूं लिखें, भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, और यही क्या है, शेषफल परिमेय कहलाती है कि भाज्य को भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल उसमें जोड़ दिया जाए तो भाज्य के बराबर आ जाता है, या भाज्य को इस तरह से इस रूप में लिखा जा सकता है। यही शेषफल परिमेय कहती है और हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुपदों का गुणनखंड, कि बहुपदों का गुणनखंड कैसे करते हैं। आइए, बहुपदों का गुणनखंड वास्तव में है क्या, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमने अभी अभी शेषफल परिमेय को पढ़ा था। शेषफल परिमेय में भाज्य जो है वो भाजक और भागफल का गुणनफल है और उसमें शेषफल जोड़ दिया जाता है, ये भाज्य के बराबर होता है। अब इसी को हम साथ लेकर चलते हैं कि बहुपदों का गुणनफल क्या है। देखिए, कोई भी बहुपद है, या पहले उसको हम अर्थमेटिक से समझते हैं, अंकगणित से समझते हैं, कि जैसे 15 का हमने गुणनखंड किया तो क्या आया हमारे पास, 3 गुणा 5, 15 की। ये अभाज्य गुणनखंड है। देखिए, ये 3 गुणा 5 कब आए हैं, जब हमारे पास शेषफल जो है वो 0 हो गया। 3 से अगर हम 15 को भाग करते हैं तो शेषफल क्या आता है, 0 आता है। 5 से अगर हम 15 को भाग करते हैं तो शेषफल क्या आता है, 0 आता है। यही तो शेषफल परिमेय है और यही गुणनखंड है, यही गुणनखंड है और यही शेषफल परिमेय है। मतलब क्या है, दोनों कहाँ रिलेटेड हैं, कहाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुपदों का गुणनखंड या वैसे गुणनखंड आप समझें, और शेषफल परिमेय। अगर शेषफल परिमेय में शेषफल 0 हो जाता है, अगर शेषफल 0 हो जाता है तो भाजक और भागफल भाज्य के गुणनखंड ही हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में कैसे समझते हैं, बहुपदों के रूप में कैसे समझते हैं, कि कोई भी एक px हमें बहुपद दिया गया है, px बहुपद दिया गया है, तो gx और qx उसके 2 गुणनखंड होंगे। कब, जब rx 0 के बराबर होगा। मतलब जो शेषफल है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो 0 के बराबर होगा। तो ये gx और qx जो है px के गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से देखो कैसे शो करते हैं। हमने px जो है वो द्विघात समीकरण लिया, x² - 1, द्विघात बहुपद।
एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और जी एक्स लिया हमने एक्स जमा 1। अब ध्यान से देखिए कि x जमा 1 से इसको जब भाग करते हैं px को तो कितने पर जाएगा? x पर। क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर जमा x। अब ये साइन चेंज करेंगे, ये 0 हो गया, यहां क्या बचा? माइनस x और माइनस 1। अब फिर इसको डिवाइड किया तो क्या आया हमारे पास? माइनस 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा? इस तरह से, और ये साइन चेंज करेंगे तो क्या बच जाएगा? 0 बचेगा। अब हमने क्या देखा कि px जो है वो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है। किसके बराबर आया? जी एक्स गुणा ये क्या है? इसको हम क्यू एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास? क्यू एक्स के। क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है? 0 आया है। शेषफल जो है वो क्या आया हमारे पास? 0 आया है। तो इन दोनों की गुणा के बराबर होगा। तो x की 2 माइनस 1 x जमा 1 और x घटा 1 का गुणनफल है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बहुपद है उसके 2 हमने गुणनखंड कर दिए। और ये दोनों गुणनखंड क्यों हुए? क्योंकि रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है क्या था? 0 था। तो इस तरह से हम बहुपदों के गुणनखंड करेंगे। और ये दोनों, इसके गुणनखंड कैसे हैं? क्योंकि इन दोनों से px को या एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को जब हम भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये हैं बहुपदों के गुणनखंड। तो इस तरह से आपको बहुपद के गुणनखंड करने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें यह जांचना है कि x जमा 1 बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो इसका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है? x की पावर 3 जमा x की पावर 2 जमा x जमा 1। हमें यह जांच करनी है कि जो ये बहुपद दिया गया है आपको, x जमा 1 बहुपद जो है वो इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए, x जमा 1 इसका गुणनखंड कब होगा? जब x जमा 1 से इस दिए गए बहुपद को हम भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, मतलब शेषफल 0 बचेगा। अब देखिए, x जमा 1 का शून्यंक क्या है? शून्यंक क्या है x जमा 1 में? तो यहां पर क्या है? का शून्यंक -1 है। क्या है? -1। तो देखिए, अगर हम ये इसको px के बराबर ले लेते हैं, x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1 को हमने px के बराबर लिया। अगर यहां से जो हमारे पास x का मान आया है, x बराबर -1, इस -1 को अगर हम यहां रखते हैं और ये बहुपद 0 के बराबर आ जाता है, तो ये x जमा 1 इसका गुणनखंड है और x बराबर है -1 इसका शून्यंक है। तो देखिए, -1 की पावर 3, सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है। जैसे x की जगह -1 यहां पर रखा है, उसी तरह से x की जगह -1 बहुपद के प्रत्येक स्टेप में, प्रत्येक पद में रख देना है हमें। इस तरह से ये -1 और +1। अब देखिए, यहां से हमारे पास
ये -1, ये क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1। अब यहां भी क्या आ जाएगा -1 और ये +1। अब देखिए इनका सब का जोड़ कीजिए तो क्या आया हमारे पास 0 आ गया, 0 आ गया। मतलब p-1 जो है वो 0 के बराबर आया, 0 के बराबर आया, ये 0 है, 0 के बराबर आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि -1 या x बराबर -1 दिए गए बहुपद का शून्यंक है। और इसको अगर हम उधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, x जमा 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। तो इस तरह से हम जांच कर पाएंगे कि जो भी हमें फैक्टर दिया गया, गुणनखंड दिया गया, वो वास्तव में दिए गए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। अब इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का ही हम फोर्थ पार्ट करते हैं। तो इसका तो आंसर हाँ में आया है हमारे पास कि हाँ, कि x जमा 1, हाँ x जमा 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। अब इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट के लिए भी हमें यही जांच करनी है कि x जमा 1 जो है उसका बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो आइए देखते हैं बहुपद क्या है। x की 3, x की पावर 2 -2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2, ये हमें दिया गया है। अब हमें क्या जांच करनी है कि x जमा 1 उपर्युक्त बहुपद का गुणनखंड है। ये हमें जांच करनी है कि ये उपर्युक्त बहुपद का गुणनखंड है, ये हमें जांच करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, शून्यंक निकालना है। तो x जमा 1 का शून्यंक, शून्यंक क्या है, x जमा 1 का -1, क्या शून्यंक है -1। अब देखिए हम दिए गए बहुपद को px के बराबर मान लेते हैं कि ये बहुपद जो है वो px के बराबर है। अब हमें क्या करना है कि p-1 की वैल्यू हमें निकालनी है। मतलब x की जगह हमें क्या पुट कर देना है बहुपद में, -1। तो देखिए -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 -2 प्लस √2 इंटू x क्या है हमारे पास -1 है। अब देखिए उसके बाद √2। अब इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने से हमारे पास क्या आया, ये -1 आएगा और ये +1 हो जाएगा, प्लस और -1 यहां पर आएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये +2 और प्लस √2 और लास्ट में ये क्या यूं का यूं प्लस √2 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से हमारे पास क्या आया, यहां से ये -2 और +2 0 और ये क्या हो जाएगा 2√2। अब कंक्लूजन क्या आया हमारे पास कि p-1 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्या आया है p-1 की वैल्यू क्या आई है 2√2। तो p-1 0 के बराबर नहीं आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं
कि x जमा 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है, कि x जमा 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से हम जांच कर पाएंगे कि जो हमें फैक्टर या गुणनखंड जांच करने के लिए दिया गया है वो वास्तव में उसका गुणनखंड है या नहीं है, वास्तव में दिए गए बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है कि x माइनस वन का शून्य क्या है। देखिए x माइनस 1 का शून्य क्या है, देखिए +1। अब ये वैल्यू हमें px में रखनी है x की जगह, मतलब यहां से x क्या आया हमारे पास, +1 आ गया। अब इस वैल्यू को हमें बहुपद में रखना है, तो p+1 क्या आ जाएगा, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 और ये क्या आ जाएगा 1 और +1। अब देखिए आगे करते हैं, ये k आ जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये शून्यंक है बहुपद का, वो गुणनखंड दिया हुआ है, तो ये शून्यंक इस बहुपद का है, px बहुपद का। तो px बहुपद में शून्यंक की वैल्यू रखने से वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से क्या है हमारे पास k, उसके बाद माइनस √2 आएगा, फिर +1 और ये इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू क्या आएगी, देखिए k बराबर है, इसको भी उधर लेके जाएंगे, इसको भी उधर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा √2 - 1। तो यहां से जो आंसर आया हमारे पास वो आया √2 - 1। तो अगर हम इस बहुपद में k की जगह √2 - 1 रखते हैं तो px बहुपद का x - 1 गुणनखंड कहलाएगा या गुणनखंड होगा। तो इस तरह से हमें k की वैल्यू निकालनी है। प्यारे विद्यार्थियों, अब करते हैं बहुपद के गुणनखंड, कि कोई बहुपद आपको दिया गया है उसके फैक्टर गुणनखंड कैसे करेंगे। तो देखिए आपके सामने मैं एक्सरसाइज 2.4 का 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिया है। इसमें हमें द्विघात बहुपद दिया गया है और द्विघात बहुपद के फैक्टर हम कैसे कर पाएंगे, देखिए आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी बहुपद दिया गया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे x की पावर सबसे बड़ी पहले, उसके बाद x की पावर छोटी, मतलब वेरिएबल की पावर जो बड़ी है वो सबसे पहले स्टेप पर, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, इस तरह से। तो ये पहले से ही ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अब इसमें क्या करना है, आपको फैक्टर करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लेना है। सबसे पहले स्टेप पर आप जाइए और पहले और तीसरे की गुणा कर दीजिए। ये हमने गुणा कर लिया और ये आ जाएगा 12x², 12x²। इसको साथ में साइड में रखिए, आप इस कार्य को साइड में रखिए। तो देखिए अब इसके दो भाग ऐसे करने हैं जिनकी जोड़ या घटा 7x आए और गुणा क्या आए, 12 आए। तो देखिए मैं इसके सभी फैक्टर्स लिख रहा हूं, 1 गुणा 12, 2 गुणा 6 और 3 गुणा 4। अब आपको इनमें से चूज करना है कि किन दो की जोड़ या घटा 7 आ रही है। देख लीजिए, फिर ध्यान से सुनिए कि पहले और तीसरे की गुणा करनी है,
उसके बाद पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद पहले और तीसरे की गुणा करनी है। गुणा करने के बाद हमें उसके फैक्टर करने हैं। जो आया है हमारे पास, हम 12x² आया है। अभी x² को हम एज इट इज रख रहे हैं, क्योंकि x² को तो ऑलरेडी फैक्टर हो जाएंगे x इंटू एक्स। तो या फिर आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको साथ में ये लगा लीजिए। अब इसका पहला फैक्टर क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 12 दोनों फैक्टर हो गए। दोनों की मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है, 12 के बराबर है। लेकिन दोनों का जोड़ या घटा 7 के बराबर नहीं आ रहा है। अब आगे देखिए, इसके दूसरा फैक्टर है 2, और 2 इंटू 6 12। अब दोनों का जोड़ 8 आ रहा है और दोनों की घटा क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो ये भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है। अब आइए तीसरे पर, 3 भी इसका फैक्टर है। 3 गुणा 4 12 होता है, और 3 जमा 4 क्या होता है, 7। तो हमारे पास जो हम ढूंढ रहे थे, जो 2 अंक हम ढूंढ रहे थे, जिनकी जोड़ या घटा तो 7 आ जाए, या और जिनकी गुणा क्या आए, 12 आए, तो वो क्या आ गया हमारे पास, 3 और 4 आ गए। अब इसको आप इसमें रख दीजिए। देखिए कैसे, 12x², सिर्फ 7 की जगह आपको क्या करना है, 3 जमा 4 कर देना है, और कुछ नहीं करना आपको। सिर्फ 7 की जगह क्या कर देना है, 3 जमा 4। अब आगे देखिए, 12x², अब इसको खोल देना है। ये 3x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, जमा 4x जमा 1। अब इसको आगे करते जाइए। अब पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन पार्ट 3x, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ध्यान से। यहां से कॉमन लेने के बाद, 3x कॉमन लेने के बाद क्या बचा, यहाँ 4x बचा। इस स्टेप से 3x कॉमन लेने के बाद क्या बचा, -1। अब इन दोनों में से ये ध्यान से देखिए, यहां पर क्या था, प्लस और माइनस, यहां पर माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। यहां क्या आ जाएगा कॉमन, -1, और क्या अंदर आ जाएगा, 4x - 1। अब इन दोनों में से, इन दोनों स्टेप्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 4x - 1, 4x घटा 1। अब 4x घटा 1 अगर इन दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचा, देखिए यहां क्या बचा, 3x, और यहां क्या बचा, -1। तो इस तरह से इस बहुपद के, दिए गए बहुपद के हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, 4x - 1 और 3x - 1। तो इस तरह से आपको द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने हैं। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब आइए एग्जाम्पल लेते हैं, 6x² प्लस 5x जमा 6। तो देखिए 6x², पावर, ये बहुपद जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि पहले और तीसरे की गुणा कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, -36x²। अब इसके 2 पार्ट करते हैं, 2 भाग करते हैं। देखिए, अब देखिए हमारे पास गुणा आई थी -36x²। अब हमने 2 पार्ट किए इसके, 1 गुणा 36, 2 गुणा 18, 3 गुणा 12, 4 गुणा 9 और 6 गुणा 6। अब हमें इन में से एक को चूज करना है जिसकी जोड़ या घटा क्या आ जाए, 5 आ जाए। देखिए यहां भी जोड़ घटा 5 नहीं आ रही है, यहां भी नहीं आ रही है। कहां पर आ रही है जोड़ घटा 5, 4 और 9 में। अगर 9 में से मैं 4 को घटा दूं तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एक जोड़ा चूज कर लिया जिसकी गुणा तो 36 आ रही है और क्या घटा क्या आ रही है, 5x आ रही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें रख देना है। देखिए कैसे, इस तरह से आपको 5 की जगह 9 घटा 4 रख देना है बस, और कुछ नहीं करना और सारा सेम रखना है। अब आपको इस ब्रैकेट को खोल देना है, ये 9x आ जाएगा और -4x यहां आ जाएगा इस तरह से। अब आपको पहले 2 स्टेप्स से कॉमन लेना है, वो 3x आ गया। क्या बचा, यहां से 2x बच गया और यहां पर क्या बच गया, 3।
और इसी तरह से यहां से दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, यह आ जाएगा 2 और यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ पर क्या बचेगा +3। ये ध्यान देना यहाँ पर विद्यार्थियों कि अगर आपका ब्रैकेट के अंदर का भाग जो है वो इक्वल नहीं आता है तो कहीं न कहीं आपने त्रुटि कर दी है, कहीं न कहीं मिस्टेक कर दिया है। अब देखिए यहां से हम दोनों से क्या निकाल सकते हैं कॉमन, 2x + 3 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा 3x बच जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा -2। तो इस तरह से हमने दिए गए बहुपद के 2 फैक्टर करे, द्विघात बहुपद के 2 गुणनखंड कर दिए। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे कि बहुपद के गुणनखंड कैसे करने हैं। और थोड़ा सा ध्यान यहां पर दे लीजिए, ये माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पर ना भी लगाते हैं आप माइनस तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ काम करेगी। आपको सिर्फ यहाँ जो है ये रफ कार्य के लिए है, और रफ कार्य में आपको सिर्फ सोचना कैसे है, कैसे निकालना है, आपको यहाँ ये सिखाया गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।